अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पास्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो बेटे वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसके मेन पॉइंट्स या इसके पास्टुलेट क्या है। नंबर 1 बेटे इसका पास्टुलेट है बोथ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जो लॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को डिटरमाइन करने में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमें वेस्पर थ्योरी ने फर्स्ट पॉइंट बताया। बेटे सेकंड पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्जन। बेटे इसमें वो कहता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यानी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर इस तरह से सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के गिर्द अरेंज होंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे कि इनके दरमियान में रिपल्जन मिनिमम हो। अब देखें ये हमारे पास वाटर का मालिक्यूल है, इसकी ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर हैं, ये लॉन पेयर और ये बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे ताकि इनके दरमियान रिपल्जन कम से कम हो। ये सेकेंड पॉइंट है वेस्पर थ्योरी का। थर्ड है लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन द बॉन्ड पेयर। जो लॉन पेयर होता है बेटे ये बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसकी रीज़न क्या है बेटे कि इसको सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है। लॉन पेयर पे सिर्फ ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी, जबकि ये जो बॉन्ड पेयर है इसको हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको न्यूक्लियस का ये जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है वो भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। जब दो एटम के न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं तो ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जबकि लॉन पेयर को एक एटम का एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो बेटे इस पॉइंट में से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है वाई लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन द बॉन्ड पेयर। तो जो बेटे लॉन पेयर हैं हमारे पास उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं और बॉन्ड पेयर को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। तो बेटे आप देख रहे हो अगर ये अमोनिया है, अमोनिया की नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है और इसके साथ हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ अट्रैक्टेड बाय 2 न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। अब ये जो बॉन्डेड है ये वाला ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इसको ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको न्यूक्लियस इसका नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय 2 न्यूक्लियाई ऑफ द एटम वाइल लॉन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली 1 न्यूक्लियस ऑफ द 1 एटम। ये जो लॉन पेयर है इसको सिर्फ नाइट्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लॉन पेयर एक्सर्ट मोर रिपल्सिव फोर्सेस के नतीजे में जो लॉन पेयर होगा, क्योंकि इस पे फोर्स सिर्फ एक न्यूक्लियस की है तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, उन पे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्ट करेगा, जिसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड पेयर है उनके दरमियान में डिस्टेंस कम हो जाता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। अब बेटे इसी पॉइंट में हमें बताया जाता है वांडर वाल रिपल्जन्स। वांडर वाल एक साइंटिस्ट का नेम था, इसने हमें रिपल्जन बताया। इसने बताया कि लॉन पेयर के दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्जन होती हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान उससे कम, बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्जन होती है। तो ये बेटे MCQs भी बन के आ जाता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्जन है या किस में सबसे कम रिपल्जन है, या ये भी पूछा जा सकता है कि वांडर वाल रिपल्जन्स क्या होती हैं। इस तरह बेटे ये जो वेस्पर थ्योरी का थर्ड पास्टुलेट है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक वाई लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन द बॉन्ड पेयर और दूसरा व्हाट आर वांडर वाल रिपल्जन्स। इसके बाद बेटे फोर्थ पॉइंट है द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। बेटे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन सेंटर में है, इसके साथ सराउंडिंग में 2 ऑक्सीजन है। आप देख रहे हो कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 2 3 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इस ऑक्सीजन के, ये 2 इस ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये और एक ये, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हम कहते हैं द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हायर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। इसमें बेटे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी दैन द सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर ऑक्यूपाई मोर स्पेस दैन द सिंगल बॉन्ड। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड, इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिहेव एज अ सिंगल बॉन्ड इन डिटरमाइनिंग द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बिकॉज ऑक्यूपाई सेम रीजन। बेटे ये रीजन तो सेम ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, इसलिए हम कहते हैं कि वेस्पर थ्योरी हमें कहती है चाहे वो डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, उसको वेस्पर थ्योरी में जब मॉलिक्यूल्स की शेप या
ज्योमेट्री को डिटरमाइन करते हैं तो वहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड एज अ सिंगल बॉन्ड बिहेव कर रहे होते हैं। क्यों सिंगल बॉन्ड बिहेव करते हैं? क्योंकि उनको वो सेम स्पेस सेम रीजन ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड हो वो भी यहीं पे होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी यहीं पे है। तो बेटे इसका फर्स्ट पॉइंट वेस्पर थ्योरी का क्या था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा हम कहते हैं सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम। इसको पॉलीवेलेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 से ज़्यादा हो सकती है। इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इस तरह अरेंज किया जाता है कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें और इनके दरमियान रिपल्जन कम से कम हो। और तीसरा बेटे पॉइंट है कि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं दैन द बॉन्ड पेयर। इसकी रीज़न बेटे मैंने आपको बताई, क्योंकि लोन पेयर को एक एटम का एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है, जबकि बॉन्ड पेयर इज़ अट्रैक्टेड बाय द 2 न्यूक्लियस ऑफ द 2 एटम। इसलिए जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर पे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस रखेगा, ज़्यादा रिपल्जन एक्सर्ट करेगा और बॉन्ड पेयर के दरमियान बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा। फिर बेटे इसमें हम वांडरवाल रिपल्जन्स पढ़ते हैं कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उसमें कम रिपल्जन होगी और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। फिर हमने पढ़ा कि वेस्पर थ्योरी हमें ये बताती है कि चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो वेस्पर थ्योरी में शेप्स या ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में एज अ सिंगल बॉन्ड बिहेव करेंगे, क्योंकि वो सेम रीजन ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं जो सिंगल बॉन्ड कर रहा होता है। तो ये बेटे पास्टुलेट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।